लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सलमा, सलमा, हमारे कारोबार में हमारे काफी दुश्मन पैदा हो गए हैं। शायद उनसे हमारी तरक्की बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए हमारे बेटे को मारकर हमारे बुढ़ापे की लाठी को तोड़ देना चाहते हैं। चलिए आज हम आपको दरगाह शरीफ ले चलते हैं। हाँ, वहां जाकर फातिहा पढ़ लीजिएगा और हमारे बेटे की जिंदगी बच गई उसका शुक्रिया भी अदा कर लीजिएगा। मैं तब तक यहाँ के कागजात पर दस्तखत कर लेता हूँ। वो आज 14 साल बाद जेल से छूट के आ रहा है और आप इन्हें दरगाह ले जा रहे हैं। दरगाह कहाँ है? जेल के सामने। तो फिर जेल से निकलते ही उसे इनके बेटे की जिंदगी बच गई है, इसलिए चादर चढ़ाने आई। परवरदिगार तुम्हारे बच्चे की उम्र दराज करे, तुम्हारे शौहर का साया तुम्हारे सर पर हमेशा सलामत रहे और उन्हें दुश्मनों की नजर से बचाए। कहाँ जाओगे बाबा? भाई, इस वलीउल्लाह के चौखट को चूम के पूछूंगा, जिन्हें मैं खो चुका हूँ वो कहाँ हैं? खुदा हाफिज असलम मियां। खुदा हाफिज। इस कब्र को पहचानते हो? मेरे मालिक की कब्र है। और इस मालिक को कब्र में पहुंचाने की जिम्मेदार तुम हो। मैं नहीं, लेकिन तुम कौन हो बेटी? मैं इसी मालिक की बेटी हूँ, जूली। बेटी, जूली। मैं 14 साल से इस दिन का इंतजार कर रही थी कि तुम जिस दिन उम्र कैद की सजा काट कर बाहर आओगे वो दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। नहीं बेटी, कसम पाक परवरदिगार की, मैंने उनका खून नहीं किया। वो अभी साबित हो जाएगा। अगर वाकई मेरा आखिरी वक्त आ गया है तो मुझे परवरदिगार का शुक्र अदा कर लेने दो। मैंने तुम्हें बेगुनाह साबित करने के लिए 5 मौके दिए थे। लगता है तुम बेगुनाह हो। यही तो मैंने भी बेटी अदालत में चीख चीख के कहा था, मैं बेगुनाह हूं, मैं बेगुनाह हूं, मैं बेगुनाह हूं। लेकिन दौलत की झंकार में मुझ गरीब की आवाज दब के रह गई। तो फिर मेरे बाप का कत्ल किसने किया? जब मैं पानी में डूब रहा था तो एक नेक इंसान ने मसीहा बनकर मुझे नई जिंदगी दी थी। और बेटे, वो तुम्हारे वालिद थे। मेरी बीवी, मेरा बेटा मुझसे बिछड़ गए। ऐसे बुरे वक्त में तुम्हारे वालिद का सहारा न मिलता तो बेटी, मुझ बेसहारा को उन्होंने अपनी मिल में नौकरी दी। एक बार मिल के मजदूरों को 6 महीने का बोनस दिया गया, मगर उनके पार्टनर ने 1 महीने का बोनस देकर हमसे 6 महीने के कागजात पे दस्तखत करवा लिए। ये बात जब मालिक को पता चली तो उन्होंने उस पार्टनर को बुलवाया और उससे बात की। पहले तो वो साफ मुकर गया, फिर कहने लगा कि उनसे जो करते बनता है वो कर लें,
मालिक ने जैसे ही पुलिस को फोन करना चाहा, उस कमीने ने पिस्तौल निकाल ली। इससे पहले कि मैं कुछ कर सकता गोली चला दी और मुझे देखते ही उसने वो पिस्तौल मेरी तरफ फेंक दिया। मैं पुलिस को इत्तला करने के लिए भागा, लेकिन मालिक के दोस्त पुलिस साहब ने मुझे पकड़ लिया। मैं उनके सामने गिड़गिड़ाता रहा कि मैंने खून नहीं किया, मैंने खून नहीं किया। इतने में मेरी गोली की आवाज सुन के तुम भी नीचे आ गई और तुमने अपने वालिद को मरा हुआ पाया। उस कमीने पार्टनर ने सबूत के तौर पर नीचे गिरी हुई पिस्तौल को रुमाल से उठा लिया और तुम्हें देखते ही तुमसे कहने लगा कि तुम्हारे बाप का कातिल ये है। और बेटी, तुमने भी मुझे कातिल समझ लिया। उस पार्टनर का नाम क्या है? उसका नाम बेटे जफर है। जफर? हाँ, क्या ख्याल है? देखो जफर, दोस्ती अपनी जगह, धंधा अपनी जगह। तुम्हें इलेक्शन जितवाने में कम से कम हमारा 50-60 लाख रुपया खर्च हो जाएगा। उससे हमें क्या फायदा? इससे पहले हमने कई धंधे किए, सब में नुकसान उठाया। ये एक इलेक्शन का धंधा बचा, वो भी करके देख लेते हैं। और अगर मैं इलेक्शन में जीत गया तो जितने भी टेंडर होंगे वो तुम ही लोगों के नाम खुलेंगे। क्या ख्याल है? लेकिन अंकल, आपको वोट कौन देगा? ही इज राइट जफर। ओम, उस दिन मैंने क्या कहा था? पुलियों को मकान दे दो, इलेक्शन में काम आएंगे। ये रहे तुम्हारे नए मकानों के कागजात। और सुनो, वो क्या नाम है उसका? इकबाल। जाकर उसे कह देना हमने अपना वादा पूरा किया है, समझे? मुबारक हो, मुबारक हो। चलिए, अब तो खुश हो ना? चलो देखो, मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। मैंने तो अपना वादा पूरा किया है, तुम भी अपना वादा पूरा कर दो। वादा? हाँ। कौन सा वादा? अरे भाई, शादी का। हाँ, शादी का। हाँ। वो तो मैं जरूर करूंगी। Oh, nice. लेकिन तुमसे नहीं, इकबाल से। ये चूरी ने कहा? हाँ डैडी। विकी, मैंने जो तरीका जिंदगी में अख्तियार किया है वही तुम भी अख्तियार कर लो, फायदे में रहोगे। जिस चीज को चाहते हो उसे अपना लो, नहीं तो खत्म कर दो। नहीं, खत्म करूंगा जरूर, लेकिन जूली को नहीं, उस कूली इकबाल को। हमने ऑपरेशन से गोली तो निकाल दी है, लेकिन बारूद का जहर पूरे बदन में फैल चुका है। हालत बहुत ही सीरियस है, कुछ कह नहीं सकते। माँ जी की तबीयत कैसी है? कुछ कह नहीं सकते। सुनी, इकबाल, मेरी माँ की जान बचा दे मेरे भाई, मेरी माँ की जान बचा दे इकबाल। मैं तेरे सामने माँ की कसम खाकर कहता हूँ, एक बार मेरी माँ की जान बच जाए ना, मैं जिंदगी में दोबारा कभी शराब नहीं पीऊंगा, मैं कभी नहीं पीऊंगा। घबरा मत सनी, घबरा मत। वो ऊपर वाला बादशाह है ना, वो बहुत बड़ा है, सबकी सुनता है। क्या बात है? समझिए अल्लाह रखा, तू हज करने के लिए कह रहा ना, शायद अल्लाह ने तुझे इसी दिन के लिए रखा था। अब तो मैं तेरे ही वसीले से बड़े दरबार का दीदार करूंगा। हज कमेटी की तरफ से हम आप तमाम ज़ायरीन हज का फिर से इस्तकबाल करते हैं और हज बैतुल्लाह पर जाने वाले तमाम ख्वातीन हजरात से दरख्वास्त करते हैं कि वो अपने टिकट, पासपोर्ट और डॉक्टरी सर्टिफिकेट दरवाजे पर दिखाने के लिए तैयार रखें। शुक्रिया। अरे, आपको तो बुखार है, प्लीज मेडिकल चेकअप के लिए इस बाजू जाइए। आपको तो बहुत तेज बुखार है। मेरे बुखार की परवाह मत कीजिए, मुझे जाने दीजिए। नहीं, आपका ब्लड टेस्ट करना होगा। आपका ये बुखार मलेरिया, टाइफाइड कुछ भी हो सकता है। कानून के मुताबिक
जब तक आपकी बीमारी का पता नहीं लगता आप सफर नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब, वो अल्लाह का दरबार है, वहाँ रहमत बरसती, बड़ी बड़ी बीमारियां दूर हो जाती हैं। आपकी बात सही है साहब, मगर मैं मजबूर हूँ। दो मुल्कों के बीच जो कानून की नज़ाकतें होती हैं उनका ख्याल रखना पड़ता है। आई एम सॉरी। मोलिन साहब कहाँ हैं? वो रहे जनाब। अल्लाह का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फरमाइए। मोलिन साहब, आप जरा इनसे कहिए मुझे हज पे जाने दें। देखिए, मेरी अम्मी जान की जान खतरे में है, बचने की कोई उम्मीद नहीं है, और मैं बड़ी उम्मीद लेकर के परवरदिगार आलम की बारगाह में जाना चाहता हूँ। मोलिन साहब, मदीना मुनव्वरा हुजूर की जालियां पकड़ कर गिड़गिड़ाऊंगा मैं, हिज्र अस्वद को चूम चूम कर मैं अपनी वालदा की जिंदगी मांगूंगा। आप जरा इनसे कहिए मुझे जाने दें। देखिए, ये आखिरी बोट जाना है। देखो बेटे, ये अल्लाह की मसलियत है। जब तक उसके दरबार से हुक्म नहीं आता, इंसान लाख कोशिश करे, जा नहीं सकता। वो देखो, ये गरीब बूढ़ा आज 15 दिनों से यहां भूखा प्यासा पैसे इकट्ठे कर रहा है। जिद पर है कि मैं हज के लिए जाऊंगा, वरना हाजियों के कदमों में अपनी जान दे दूंगा। इसके सब कागजात तैयार हैं, लेकिन इसके पास टिकट के लिए पैसे नहीं हैं। तुम्हारे पास टिकट है, लेकिन तुम जा नहीं सकते। तुम हज्जो बदल क्यों नहीं कर लेते? हज्जो बदल? तुम अपनी जगह इसे क्यों नहीं भेज देते? इसकी दुआओं से तुम्हारी फरियाद वहां पहुंच जाएगी और तुम्हारी मां को नई जिंदगी नसीब हो जाएगी इंशाअल्लाह। बाबा, बाबा। कौन है भाई? बाबा। या अल्लाह, क्या बात है बेटे? हाँ? आप हज पे जाना चाहते हैं? हाँ, वो सारी जिंदगी इंसानों का इम्तिहान लेता है, आज मैं उसका इम्तिहान ले रहा हूँ। देखता हूँ उसकी रहमत कभी गरीबों पे भी बरसती है या नहीं, वो कभी बुलाता है कि नहीं। बुला लिया बाबा, बुला लिया। आप हज पे जाएंगे? मैं? हाँ बाबा, मैं अपने बदले आपको भेजना चाहता हूँ, लेकिन वहां जाके मेरे लिए आपको दामन फैलाकर खुदा की बारगाह में मेरे लिए दुआ मांगनी पड़ेगी बाबा। कहिएगा कि मेरी वालदा की जिंदगी बचा ले, मेरी वालदा की जिंदगी बचा ले बाबा, मेरी वालदा की जिंदगी बचा ले। बरसों पहले मेरे बेटे ने मुझे हज करवाने का वादा किया था। आज ऐसा लग रहा है कि वही मेरा खोया हुआ बेटा अपना वादा पूरा कर रहा हो। हाँ, हज मुबारक हो बाबा। बेटे, अल्लाह तुम्हें और तुम्हारी वालदा को सलामत रखे।